तो एसआईटी जांच की मांग पर अड़ंगा क्यों, ये कांग्रेस पार्टी का मूल सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहा। एक बड़ी खबर कोरोना अपडेट से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट भी आपको दे दें। कुल पॉजिटिव केस 2256 प्रदेश में हो चुके हैं और अब तक 1421 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीज 824 हैं। 11 लोगों की अब तक मौत हुई। बेमेतरा से 11 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आप देख रहे हैं। 2256 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं। 1421 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 824 है प्रदेश में और अब तक 11 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। एक 11 साल का बच्चा बेमेतरा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह अपडेट है छत्तीसगढ़ का। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर इंदौर उभरा है। आंकड़ा 201 पर पहुंच चुका है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जो बुलेटिन जारी किया गया है, रविवार रात को 4 और लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इंदौर जिले में 44 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चिंता बढ़ने की वजह यह कि इंदौर ने देश और मुंबई के औसत आंकड़े को, मौत के आंकड़े को पछाड़ दिया है। 200वीं मौत का आंकड़ा महज 4373 पॉजिटिव केस में पहुंच चुका है। शहर में कोरोना से पहले 100 मौत 53 दिन में हुई थी, लेकिन 200 मौत को 36 दिन लगे। हालांकि मरने वालों में ज्यादातर 60 साल से अधिक के व्यक्ति पाए गए। सीएमएचओ डॉक्टर एमपी शर्मा के मुताबिक इंदौर जिले का रिकवरी रेट 74% है, जबकि जिले का डेथ रेट 4.59%। सांसद शंकर लालवानी का कहना है, शहर में मौत का ग्राफ भले ही बड़ा हो, लेकिन अब बड़े पैमाने पर लोग सैंपलिंग और सर्वे कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। कल 4 डेथ रिपोर्ट की गई हैं। अभी तक टोटल 201 डेथ्स हो चुकी हैं, जो 4.5% है। सबसे अच्छा इंदौर के लिए रिकवरी रेट का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। यहाँ पर अभी तक 3235 पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, जो करीब 74% आता है। जो हम पहले 300-400 सैंपल लेते थे, अब 2000 तक सैंपल ले रहे हैं। तो हमारा तो मानना है सैंपल ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे। भले वो संख्या थोड़ी बढ़ के भी हमको चिंता नहीं है। हमको चिंता उस बात की है कि हमने सैंपल लिया और कोई पॉजिटिव बिना सैंपल का शहर में घूम नहीं रहा हो, तो हम उस बात को चिंता कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। संदीप जुड़े हैं रायपुर से और आकांक्षा जुड़ी हैं भोपाल से। पहले आकांक्षा, आपके पास में आते हैं। क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की और राजधानी की? बिल्कुल पुनीत, देखिए लगातार मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम रिकवरी की बात करें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है पूरे देश के मुकाबले। लेकिन अगर हम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट्स जो है वो भी बड़ी तेजी से बढ़े हैं। देखिए राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी बीते दिनों में राजधानी में बीजेपी के विधायक कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी कोरोना पॉजिटिव आई थी और आज उनके जो ड्राइवर हैं उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उन्होंने हालांकि अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराया था विधायकों ने, लेकिन देखिए किसी को भी अगर कोरोना होता है और अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो उसके 7 दिन बाद ही कोरोना की जो रिपोर्ट होती है यानी जो टेस्ट होता है वो कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही सिम्टम पता चलते हैं। ऐसे में अगर आप तुरंत में कोरोना टेस्ट कराएंगे तो सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे। तो जितने भी लोग उनके संपर्क में आए थे उन्होंने तुरंत टेस्ट कराया। ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है, क्योंकि जब टेस्ट नेगेटिव आएगा तो इंसान जो है वो बड़ी बेपरवाही से घूमेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अगर उनमें से कोई भी पॉजिटिव आता है आने वाले समय में तो बहुत से लोग इससे ज़रूर इससे प्रभावित होंगे। इसी के साथ देखिए जो नए नए हॉटस्पॉट है राजधानी में वो बहुत सामने आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ कि बाग मुगलिया एक ऐसा नया हॉटस्पॉट उभर के सामने आ रहा है
हैं, जहां पर लगातार बड़ी तेजी से कोरोना पेशेंट्स मिल रहे हैं। आज फिर वहां पर 6 कोरोना पेशेंट्स मिले, जिसमें से 3 एक ही घर के हैं। वहीं राजभवन जैसी जगह जो सबसे ज्यादा सिक्योर मानी जाती है और भोपाल की सबसे सिक्योर और सबसे सेफेस्ट जगहों में से एक माना जाता है, वहां पर 16 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल चुके हैं अब तक। आज फिर दोबारा 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले, जबकि राजभवन में इतना विवाद भी सामने आया था, कंटेनमेंट जोन से राजभवन को अलग भी कर दिया गया था और उसके बाद फिर 3 पॉजिटिव पेशेंट्स मिले। ऐसे में अगर हम पूरे भोपाल की बात करें तो यहाँ पर ना तो कोई एक ऐसा एरिया बचा है जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स ना मिले हो, इसके अलावा ऐसी कोई सरकारी दफ्तर नहीं है जहाँ पर कोरोना का पेशेंट नहीं मिला हो। जितने बड़े सरकारी दफ्तर हैं, हर दफ्तर से कोरोना पेशेंट्स मिल रहे हैं। इसी के साथ अब तो बीजेपी की बात करें या फिर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो वहां से भी हमें एक कोरोना पेशेंट हमारे सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो धीरे धीरे जो चेन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। ऐसे में उम्मीद यही रखेंगे कि लोग जो है सावधानी बरतें ताकि इस चेन को जो है ब्रेक करना आसान हो सके। जी चलिए संदीप के पास चलते हैं, रायपुर। संदीप, क्या स्थिति यहाँ भी जिस तरह से जोन्स में ब्लॉक की संख्या दिख रही है, आने वाले वक्त में हालात और चिंताजनक बन सकते हैं क्या? क्योंकि अब लगातार बारिश में सर्दी जुकाम फ्लू के वैसे भी पेशेंट दिखते हैं, नॉर्मल फ्लू के। तक की बात करें, जो केसेस आ रहे थे वो सबसे ज़्यादा केसेस श्रमिकों के से थे। 95% से ज़्यादा केस श्रमिकों के आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें लगातार जो पहले से संक्रमित लोग हैं उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो चिंता अभी छत्तीसगढ़ में इस बात की है कि जो लगातार हेल्थ वर्कर्स है, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है, इनमें संक्रमण होने से बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2255 हमारे केसेस थे, 1425 ठीक हो चुके हैं, 824 एक्टिव केस है। लेकिन इसमें 10 से 12% जो है वो हेल्थ वर्कर्स का है और 10 से 12% इसमें ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व में संक्रमित जो लोग थे उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं। चाहे वो आरक्षक से 6 लोग कल संक्रमित हो चुके हैं। मतलब ये 1 हफ्ते पुरानी बात आपको बता रहे हैं कि एक आरक्षक से लगातार 6 लोगों के होने की हिस्ट्री सामने आई थी। राजनांदगांव में जो कल और परसों जो केसेस मिले हैं उसमें एक युवक की मौत हो गई थी। उसके संपर्क में आने वाले, उनके घर जाने वाले लोग जो अंत्येष्टि में और अन्य कार्यक्रम में वहाँ बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व में संक्रमित लोग हैं उनकी कांटेक्ट होने से संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। देखिए कल और एक चिंता वाली बात सामने आई कि जो रशिया से बच्चे लौटे थे, जो वहाँ किर्गिस्तान और रशिया में पढ़ रहे थे, कल वहाँ उन बच्चों में से 10 से 11 लोग जो है संक्रमित मिले हैं। तो लेकिन अब जो है जिला प्रशासन ये खंगाल रहा है कि उनसे काफ़ी लोग जाके मुलाकात करी है, काफ़ी लोगों ने, उनके दोस्त हैं, उनके परिजन हैं। तो इस प्रकार की जो लापरवाही जो देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीरगांव में हमने बताया था कि 6 सब्जी बेचने वाले जो हैं वो संक्रमित मिल चुके हैं। तो जहां पर एक समय छत्तीसगढ़ में संक्रमण रुक गया था, 14 मई तक में सिर्फ श्रमिक जो है संक्रमित मिल रहे थे, उसके बाद जो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है वो आमजन और हर वर्ग में जा रहा है। पुलिस वाले, हेल्थ स्टाफ, सब्जी वाले, व्यापारी तक ये पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सचेत रहना पड़ेगा। और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ऐसे में बरसात आ गई है, सर्दी खांसी जुकाम आम रहेगा, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति इसमें पैदा होगी और डर भी लोगों में फैलेगा और खतरा भी ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं सतर्कता पहले से ज़्यादा बरतनी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकांक्षा, आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए। कुल मिलाकर हर एक जगह की रिपोर्ट ये बताती है कि तेजी से बढ़ते मरीजों के बीच में जब सारी चीजें ओपन हुई हैं और हो रही हैं, ऐसे में सतर्कता बेहद आवश्यक है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।